हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट टाइम हमने 7.2 के क्वेश्चंस किए थे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चंस है वो भी हम ले लेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखो। चलो हम लेते पहले क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं जो बाकी था हमारा लास्ट टाइम। तो शुरू करते क्वेश्चन नंबर 20 से। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x प्लस e रेज़ टू माइनस 2x होल डिवाइड बाय e रेज़ टू 2x माइनस e रेज़ टू माइनस 2x dx। बराबर। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस या माइनस हो, यहाँ प्लस है, पर हम पढ़ रहे पैरेलल टू टेक्स्ट बुक। क्लियर? तो इसके ये जो सम कर रहा हूँ उसको देख के आप बुक का क्वेश्चन ट्राई करो। तो यहाँ पे सोचो ऐसा, ये जो फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e रेज़ टू 2x माइनस e रेज़ टू माइनस 2x इक्वल टू t लेंगे। लेट दिस इक्वल टू t एंड नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू 2x और 2x का 2 माइनस e रेज़ टू माइनस 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x इज माइनस 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से कॉमन निकाल दो 2, सो ई रेज़ टू 2x माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू माइनस 2x डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाइड इक्वल टू डी टी। क्लियर? सो वी हैव ई रेज़ टू 2x प्लस ई रेज़ टू माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें इंटीग्रेशन में कैसे समझ में आता है कि क्या सपोज करें। तो यहाँ पे देखो, मैंने सपोज ऐसा किया कि मुझे ऊपर का जो पार्ट है पूरा dx के साथ मिल जाए। तो हमेशा इंटीग्रेशन में ऐसा हम अज्यूम करते हैं जिससे हमें dx वाला जो पार्ट है वो मिल जाए। क्लियर? ये सिंपल टेक्निक है, तो वो एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे e रेज़ टू 2x प्लस e रेज़ टू माइनस 2x dx पूरा फाइंड कर दिया। सो नाउ इंटीग्रेशन i इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू 1/2 dt डिवाइडिंग बाय, ये हो गया हमारा t, हाफ इज कांस्टेंट टेकिंग आउटसाइड, तो 1/2 dt और इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है हमें 1/t का इंटीग्रेशन होगा log मोड t प्लस c इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग मोड t का वैल्यू ये रहा e रेज़ टू 2x माइनस e रेज़ टू माइनस 2x प्लस c। ओके, अंडरस्टूड? आप सोचते हो कि क्वेश्चन 19 भी बाकी है तो 19th क्यों नहीं लिया। 20 आएगा तो ही आपको 19th आएगा। क्लियर? बुक का ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, मैं जो करा रहा हूँ वही ऑर्डर में आप सम करोगे तो जल्दी आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा। तब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x माइनस 1 dx। ये सम देखो आप, मेरे पास ये जो फॉर्म था e रेज़ टू 2x माइनस e रेज़ टू माइनस 2x, उसके जैसा ही फॉर्म है यहाँ पे, सिर्फ डिफरेंस साइन का है। तो ऐसा सम कोई भी हो तो हमेशा सपोज कर लो डिनोमिनेटर इक्वल टू टी। यहाँ पे वो फॉर्म मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन 19 को कन्वर्ट करेंगे 20th के फॉर्म में। वो कैसे करेंगे? तो एक सिंपल टेक्निक है, डिवाइडिंग बाय e रेज़ टू x। ये टेक्निक क्या है समझो। यहाँ पे अगर मेरे पास पावर यहाँ पे 2x है, तो 2x का हाफ क्या होता है, 2x का हाफ होता है x, तो हम e रेज़ टू x से डिवाइड करेंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे e रेज़ टू फॉर एग्जाम्पल px है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय e रेज़ टू px बाय 2 करेंगे। ये याद रखो टेक्निक। तो हमेशा हाफ पावर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा यहाँ पे e रेज़ टू 2x अपॉन e रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन e रेज़ टू x, e रेज़ टू 2x बाई e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू x dx, e रेज़ टू 2x अपॉन e रेज़ टू x, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x होल डिवाइड बाय सेम वे e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x dx। देखो
अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। सेम करो मेथड फॉलो, वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो। क्या करेंगे, इसको टी ले लेंगे और अपने आप ट्राई करो। क्लियर। नाउ लेट e⁻x माइनस e⁻x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे सिमिलरली तो हमें मिलेगा e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻x dx इक्वल टू dt। देखो पूरी वैल्यू आ गई। कैसे करेंगे, ऐसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया वैसे अब ट्राई करो तो यही हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, मुझे पूरे dx की वैल्यू मिल गई। देखो सेम टू सेम है यहाँ पे, तो विच इज़ इक्वल टू dt अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड t प्लस सी, और फाइनल आंसर हो गया मेरा लॉग मोड e⁻x माइनस e⁻x प्लस सी। अंडरस्टूड। तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस 20 और 19 कर लो, सिर्फ साइन का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ऐसे ही होगा। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस से ही आएगा, इसीलिए मैं आपको पैरेलल सम्स बना के यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, लिख लो पहले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लेंगे 22-21। पहले लेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन, तो इससे पहले एक मेथड रिकॉल करो, एक मेथड याद कर दो जो मैंने सिखाई थी आपको। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाजू में एज अ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, सपोज एफ होता है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। मतलब हम क्या करेंगे, ऑलवेज क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट, डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है a, उससे हम इंटीग्रेशन करने के बाद डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने 7.1 के एंड में आपको समझाया था। तो ये फॉर्मूला के बिना आपको ये दो सम्स नहीं आ सकते। क्लियर, डायरेक्टली करना हो तो क्वेश्चन नंबर 22 जैसा क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर, सपोज ए एक्स प्लस बी ही लेते हैं हम। तो सेक्स स्क्वायर की फॉर्मूला सीधी मुझे मालूम है क्या है, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर होता है 10, तो विच इज़ इक्वल टू 10 ए एक्स प्लस बी। इंटीग्रेशन हो गया सेक्स स्क्वायर का, हो गया ओके। पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग एक्स का कोएफिशिएंट है, हाँ है, तो क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। तो tan स्क्वायर की सीधी फॉर्मूला कोई भी मेरे पास नहीं है, तो ऐसा एक सब हमने किया था 7.1 में। tan स्क्वायर को कर देंगे कन्वर्ट सेक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर ऊपर किया मैंने सेम वे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे tan ax प्लस बी, एक्स का कोएफिशिएंट है, हाँ है, तो उससे डिवाइड कर दो, और इंटीग्रेशन 1 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, ओके। सो 22 एंड 21 ऐसे करेंगे, बराबर हो गया। क्लियर। तो हमेशा x का इंटीग्रेशन करने के बाद, मतलब फॉर्मूला डालने के बाद x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो वही इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ ऐसा समझो। अपने आप से क्वेश्चन करो कोई भी सम करने से पहले कि यहाँ पे कोएफिशिएंट है x का कि नहीं है, हाँ है तो डिवाइड करो लास्ट में। क्लियर, ओके। चलो वन मोर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा नहीं हो सकता, हम अप्लाई करेंगे 11th की फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, 1/2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। क्लियर, ओके। 1/2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1x कॉस 2x, 2x है मतलब x का कोएफिशिएंट है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x, और डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। अंडरस्टूड। इसको मोस्ट IMP करके लिख लो अलग से फॉर्मूला की लिस्ट में,
क्लियर। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बहुत बार आगे आएगा। साइन स्क्वायर, साइन की इवन पावर देखे तो इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, आप नहीं कर सकते। सेम वे मैं करता हूँ कॉस स्क्वायर के लिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, 11th की फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। सब कुछ ऊपर जैसा सेम टू सेम ही है, सिर्फ माइनस के बजाय यहाँ पे प्लस साइन है। तो हाफ कांस्टेंट, हाफ को बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x क्या हो गया साइन 2x। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, नहीं हुआ अभी, क्यों? क्योंकि डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ x बाकी है, तो बाई 2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का ख़त्म हो गया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के अंदर ऐड कर दो। क्लियर। तो देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेम वे, टेन स्क्वायर सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता, और टेन स्क्वायर का भाई कौन? दूसरा कॉट स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स भी करेंगे आप, तो उसको भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये चारों स्क्वायर है, ये चारों स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर, ये चारों स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन कभी नहीं होता। पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद ही होता है। अंडरस्टूड? लिख लो पहले, और ये चारों को अलग से लिखो फॉर्मूला की तरह। मैं जब भी बोलूँ फॉर्मूला की तरह लिखो, तो आप हमेशा अपनी बुक में ऐसा 2-3 पेज अलग से बनाओ, या अलग से सप्लीमेंट्री लेके ऐसा कुछ फॉर्मूला की लिस्ट जैसा बनाओ अपनी नोट्स कि जो आप लास्ट में इंटीग्रेशन ख़त्म होने के बाद रिवाइज कर सको। क्लियर। मैं यहाँ बोलूँ इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला की लिस्ट में ऐड कर दो, तो आप उसको तुरंत ही ऐड कर दो, लिख दो, अलग से पूरा बनाओ। ओके, लिख लो पहले ये। तो हमने कंप्लीट कर दी अभी तक। यहाँ पे 19, 20, 21 एंड 22 ख़त्म कर दिए। 23 लास्ट टाइम कर दिया था हमने, इन्वर्स वाला फंक्शन, इसलिए 24, 25 लेते हैं। चलो 25 नंबर लेते हैं। 25 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 25 जैसा क्वेश्चन हम बनाते हैं पैरेलल टू टेक्स्ट बुक सीरीज़ में। सो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, चलो 1 माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन बुक में। ठीक है, चलो तो पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, और 1 माइनस कॉट एक्स होल स्क्वायर। और आप सबको पता है कि कॉट और कॉसेक स्क्वायर दोनों के बीच कनेक्शन है, मतलब कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। ये दोनों फ्रेंड है। कौन कौन सी पेयर फ्रेंड है देखते चलो। कॉट और कॉसेक स्क्वायर की, क्यों? कॉट का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर, फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर कौन सी? सेम वे, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरी पेयर यहाँ पे साइन होगा तो यहाँ पे कॉस होगा, और यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या होगा? साइन। तो ये फ्रेंड्स पेयर है। तो ऐसा दिखे तो हमारा आंसर आ ही जाएगा ऑन द स्पॉट। अब सपोज कर लो यहाँ पे कि ऐसा दिखा, तो लेट 1 माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी, और डेरिवेटिव करो 1 का 0, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स। तो लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मुझे कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल गया। ओके, सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स की पूरी वैल्यू क्या है? डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो गया। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डी टी अपॉन टी स्क्वायर का, तो कन्वर्टिंग इन एक्स रेस टू एन फॉर्म, तो टी रेस टू माइनस 2 डी टी, और 7.1 फॉर्मूला टी रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा? माइनस 1, और टी रेस टू माइनस 1 इंटू क्या हो गया? टी रेस टू माइनस 1 प्लस सी, और टी का वैल्यू 1 माइनस कॉट एक्स है, और टी रेस टू माइनस 1 है, मतलब वो हो जाएगा 1 अपॉन टी,
मतलब 1/1 माइनस कॉट एक्स हो गया और आगे माइनस साइन है प्लस सी। तो ये होगा ये सम का आंसर। 25 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का अब अपने आप करो, वीडियो पॉज कर दो, फिर अपने आप 25 क्वेश्चन ख़त्म करो, फिर उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जैसा क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 26 जैसा, इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था, आपको याद करो, जहाँ भी टोपी दिखे उसको उड़ा दो। तो यहाँ पे रूट एक्स है तो क्या लेंगे, रूट एक्स इक्वल टू, लेट रूट एक्स इक्वल टू टी, मतलब एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर ले लेंगे। इसका मतलब वही हुआ ना, देखो फिर से एक बार, रूट एक्स इक्वल टू टी लो, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, सो डी एक्स इक्वल टू होगा यहाँ पे 2t dt। तो फाइनली मुझे मिल गया इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन रूट एक्स, मतलब साइन टी, ये हो गया साइन टी रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 2t dt। सो 2 आउटसाइड, रूट टी स्क्वायर क्या होगा, t, और ये भी t, दोनों कैंसिल, 2 निकाल दिया बाहर। तो यहाँ पे होगा सिर्फ साइन टी डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस टी प्लस सी। फाइनल आंसर -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी। तो ये हो गया 26। अब बुक का 26 ट्राई करो। क्लियर? लिख लो पहले यहाँ तक और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ट्राई करो। 27 नंबर, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है। फिर से टोपी दिखी, हाँ दिखी, उसको उड़ा दो। तो क्या करेंगे, साइन 2x इक्वल टू टी ले लेंगे। पहले भी सिखाया था मैंने, साइन और कॉस दोनों फ्रेंड्स है, तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा इससे। साइन 2x इक्वल टू टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन 2x इक्वल टू टी डेरिवेटिव करो, कॉस 2x का 2, टी का dt अपॉन dx सामने ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस 2x dx इक्वल टू dt, 2 नीचे ले जाओ dt/2। हमें कॉस 2x dx ही चाहिए, जो मुझे यहाँ पे मिल गया। हमारा काम खत्म हो गया। i इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पे t। अगर मैंने टी स्क्वायर लिया होता तो सम और भी इजी होता, कोई बात नहीं, रूट टी, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x dx की वैल्यू dt/2। तो 1/2 आउटसाइड, ये हो गया x⁻n, मतलब t⁻½ dt। इसका इंटीग्रेशन करो, 1/2 t⁻½ प्लस 1 अपॉन ½ प्लस 1। सो i इक्वल टू, ओके, सो i इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 1/2 कैंसल। क्लियर? तो ये होगा यहाँ पे 1/3 t⁻³ प्लस c, 3/2 2 कैंसिल हो गया इसलिए। सो 1/3 और t की वैल्यू, t का वैल्यू साइन 2x, तो ये आ गया हमारा आंसर 1/3 साइन 2x रेज़ टू 3/2 प्लस c। अंडरस्टूड? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 वाला क्वेश्चन में असल में यहाँ पे साइन x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस x dx। टोपी है, हाँ है, साइन कॉस भी है, हाँ है, तो हमारे फ्रेंड्स है वो, तो हमारा काम हो गया। तो क्या करेंगे, लेट 1 प्लस कॉस x इक्वल टू टी स्क्वायर। टोपी उड़ानी हो तो यहाँ पे लेंगे टी स्क्वायर, यहाँ भी आप वही कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 1 प्लस कॉस x इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव करो, माइनस साइन x इक्वल टू 2t इंटू dt/dx। सो हमें साइन x dx चाहिए, सो साइन x dx का वैल्यू क्या हो गया, -2t dt।
सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू -2t dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -2 t अपॉन t कैंसल, सो इंटीग्रेशन -2 dt -2 का इंटीग्रेशन होगा -2t प्लस c -2 और t का वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर है, सो t का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारा 28 का आंसर। तो आप टेक्स्ट बुक का 27 28 कर दो अभी। ओके चलो नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जैसा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या करेंगे आप, आपको पता है अभी समझाया मैंने। वीडियो पॉज करो और सोचो क्या करेंगे। लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब cos x dx इक्वल टू डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की वैल्यू आ गई, मतलब इंटीग्रेशन i इक्वल टू डी टी अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन हो गया log मोड t प्लस सी, और t का वैल्यू मतलब क्वेश्चन 1 प्लस साइन एक्स। 31 क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है, सेम टू सेम। 31 क्वेश्चन में उसके जैसा ही ले लो यहाँ पे, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। मैं हमेशा बोलता ही रहूँगा, आपको सुनना ही पड़ेगा कि साइन एक्स cos x मतलब फ्रेंड्स ही है। एक बात हमेशा बोलूँगा तो आपके दिमाग में उतर जाएगी। तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या ले लेंगे, सेम वे t सपोज कर लेंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। क्लियर, डेरिवेटिव करो, cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। सो इंटीग्रेशन i इक्वल टू cos x dx की वैल्यू dt अपॉन ये क्या होगा यहाँ पे t स्क्वायर। ओके, सो नाउ इट इज़ 7.1 t रेस टू -2 dt। इसका इंटीग्रेशन करो, t रेस टू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, -1 अपॉन टी हो गया, और t का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ओके, लिख लो। अब हम लेंगे जो बाकी वाले क्वेश्चंस, पर अभी मैं जो 2 क्वेश्चन करूँगा वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दिए, तो पहले आप ध्यान रखो, वो बेस है बाकी के सम्स के लिए। क्लियर? तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा बाकी है, 24 बाकी है। तो कोई भी यहाँ पे मैं लेता हूँ, इसको क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे स्टार, नया क्वेश्चन। I1 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। एक ही क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या देखा था, हम ऐसा एज्यूम करेंगे जिससे हमें ऊपर वाला पार्ट पूरा मिल जाए। क्लियर? तो यहाँ पे आप थोड़ा सोचो क्या सपोज करेंगे हमें, तो ये वाला पार्ट मिलेगा। तो बहुत इजी है इसका आंसर। लेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करो, cos x का माइनस साइन एक्स का cos x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स सामने ले जाओ, माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। क्लियर? तो देखो I1 इक्वल टू, हमें cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो मुझे मिल गया, माइनस साइन सामने ले जाओ। सो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन टी। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो -1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग मोड टी माइनस लॉग मोड टी। सो माइनस लॉग मोड टी का वैल्यू cos x माइनस
साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा I1 का आंसर। मैं लेता हूँ नया क्वेश्चन I2, दूसरा क्वेश्चन I2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। तो चलो ये सम ट्राई करते हैं। अपने आप ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, फिर अपने आप ट्राई करो ये सम। लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव साइन का cos x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर मुझे मिलेगा यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। मुझे वही चाहिए, देखो I2 में। सो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू dt अपॉन ये क्या हो गया t, dt अपॉन t लॉग मोड t और लॉग मोड t का वैल्यू cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले सम्स के लिए I1 I2। तो cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन दिखे ऐसा फॉर्म, अदरवाइज cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन फॉर्म दिखे तो आपको यही करना है। पहले ये दो सम अच्छी तरह से कर लो, इसके बाद हम आगे वाले सम्स लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। क्लियर। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रेशन I इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। ऐसा कोई क्वेश्चन लिखे तो यहाँ पे कॉट है पर cos x स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, साइन कॉस कर दो कन्वर्ट। 1 अपॉन 1 प्लस ये होगा cos x बाय साइन एक्स dx। एलसीएम लो यहाँ पे, तो क्या होगा एलसीएम, साइन एक्स ऊपर आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x dx। यहाँ तक क्लियर। फटाफट पहले कॉट का मैंने क्या किया, cos अपॉन साइन, फिर एलसीएम लिया तो मुझे मिलेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x। अब ध्यान से थोड़ा सोचो, यहाँ पे कुछ कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है देखो, पर ऊपर cos माइनस साइन चाहिए मुझे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। आपको सर कैसे आया ये, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आ जाएगा। साइन एक्स प्लस cos x dx, तो 2 साइन एक्स हो गया। ओके, 2 साइन एक्स का मतलब होता है साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। 2 साइन एक्स का मीनिंग होगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स। डिवाइडिंग बाय साइन एक्स प्लस cos x। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं करता हूँ यहाँ पे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग cos, माइनस cos x प्लस cos x कर दिया मैंने, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग cos किया। अंडरस्टूड। 2 साइन एक्स के 2 पार्ट्स कर दिए, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस कॉस कर दिया प्लस कॉस कर दिया। वो तो हम कर ही सकते हैं, मैथ्स में बैलेंस तो कर ही सकते हैं बस। तो अब तो हमारा सम हो जाएगा। 1 2 3 4 4 टर्म है, तो बनाओ ग्रुप 2 टर्म्स के, एक ये 2 और एक ये 2 टर्म्स के मैंने ग्रुप बना दिए। नाउ टेकिंग सेपरेट, मतलब उसको अलग कर देंगे। तो देखो हाफ ऑफ तो ऑलरेडी यहाँ पे बाहर है, हाफ ऑफ है इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस मतलब dx प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ओके, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सेम वे करेंगे I2। देखो ये I2 हो गया ना,
I2 वाला पार्ट ही हो गया और ये यहाँ पे कैंसिल आउट। सो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यहाँ पे I2 है कॉस माइनस साइन और ये साइन माइनस कॉस है, सब कुछ सेम होगा। फ़र्क क्या होगा, सिर्फ माइनस साइन का। यहाँ कॉस माइनस साइन है और यहाँ पे साइन माइनस कॉस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ही फॉर्म में आएगा। इसका जो आंसर आएगा हाफ ऑफ, ये होगा माइनस I2, ये रहा माइनस ऑफ I2 का जो आंसर है, मतलब माइनस लॉग मोड कॉस प्लस साइन और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1। इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, वो होगा हमारा x प्लस सी। क्लियर। सो फाइनल आंसर इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस I2, मतलब माइनस लॉग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। अंडरस्टूड। सेम टू सेम स्टेप्स करो आप क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, तो आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी वो वहाँ पे भी। क्लियर। तो यहाँ से आगे आप I2 पूरा सॉल्व करेंगे और उसको रख देंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 जैसा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडिंग बाय 8 sin x प्लस 6 cos x dx। चलो ऐसा सम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन, 8 sin x माइनस 6 cos x dx। क्लियर। अभी बहुत सारे सम्स की हमने। 32-33 में जो पार्ट था कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, वैसा ही पार्ट यहाँ पे साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस। तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आगे मल्टीपल से एक दूसरे के, तो हम ऐसा करेंगे, सेम वे ट्राई करेंगे मेथड। 8 sin x माइनस 6 cos x इक्वल टू टी, डेरिवेटिव ऑफ 8 sin x क्या होगा, 8 cos x, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से कॉमन निकालो, दोनों में से कॉमन आएगा 2, तो 4 cos x प्लस 3 sin x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमें वही चाहिए। सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 4 cos x प्लस 3 sin x डी एक्स का वैल्यू डी टी बाई 2, मतलब 2 को बाहर निकाल दो अब मैं, तो डी टी बाई 2 हो गया। इसका वैल्यू 3 sin x प्लस 4 cos x का, और अपॉन ये वाला पार्ट वो तो क्या हो गया t। सो इसका आंसर आ गया हाफ ऑफ लॉग मोड t प्लस सी। हाफ ऑफ लॉग मोड t का वैल्यू 8 sin x माइनस 6 cos x प्लस सी। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल देते 2 और 2 कट करते, नहीं होगा क्योंकि ये 1/2 इंटू लॉग है, लॉग के अंदर है, तो बाहर कभी भी आएगा नहीं। तो ये होगा हमारा आंसर। सो 24th टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आप ट्राई करो। क्लियर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ये IMP क्वेश्चन है। मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। √10x डिवाइडिंग बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये जो मेथड है, पहली वाली मेथड है, ये थोड़ी टेक्निकल मेथड है। √10x है यहाँ पे, तो हम सोचेंगे कि नीचे 10x कैसे ला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स करते हैं। पहले यहाँ पे साइन के अंदर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स करते हैं, इंटू ये जो कॉस एक्स है उसको वैसे ही रखो, कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर। ओके, विच इज़ इक्वल टू √10x इंटू डी एक्स डिवाइडिंग बाय साइन अपॉन कॉस, क्या होगा 10x, और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स।
√10x अपॉन 10x, √10x अपॉन 10x होगा √10x। पहले क्लियर हो गया। √10x बाई 10x क्या होगा √10x, और ये क्या होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तब मेथड तो वही आ गई हमारी, लेट 10x इक्वल टू टी स्क्वायर। 10x का डेरिवेटिव करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था फ्रेंड्स पेयर कौन सी है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉट कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे टेन सेक स्क्वायर एक्स मतलब फ्रेंड्स पेयर है हमारी। क्लियर। सो अंडर रूट वाला पार्ट को सपोज कर लिया टी स्क्वायर मैंने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा 2t dt ये रहा, और अपॉन रूट टी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया t एंड रूट टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2t प्लस सी, 2 इंटू टी की वैल्यू √10x, सो 2 इंटू √10x प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी हमारी पहली मेथड। तो अब लेंगे हम दूसरी मेथड इसके अंदर। तो मेथड 2 पहले से सपोज कर लो √10x इक्वल टू टी, मतलब 10x इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ से इन शॉर्ट 10x का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, कोई बात नहीं, dx तो है कि नहीं। अच्छा, तो dx इक्वल टू क्या होगा 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स dt होगा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन आई पुटिंग द वैल्यूज, √10x वो क्या होगा t अपॉन साइन x का वैल्यू मेरे पास अभी नहीं है, कॉस x का वैल्यू भी नहीं है। ओके कोई बात नहीं, dx का वैल्यू है 2t अपॉन सेक स्क्वायर एक्स dt। क्लियर। 2t इंटू टी मतलब 2t स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पे, अब ये क्या होगा यहाँ पे जो होगा कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे पहले साइन एक्स तो यहाँ बाहर रखो, कॉस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा सेक एक्स, एक कॉस कैंसल, और इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर सेक एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होगा 10x इंटू डी टी, इंटीग्रेशन टू आउटसाइड टी स्क्वायर अपॉन 10x का वैल्यू 10x इक्वल टू क्या होगा टी स्क्वायर डी टी। सो टी स्क्वायर कैंसल, इंटीग्रेशन 2 dt, और 2 का इंटीग्रेशन होगा 2t प्लस सी, और t का वैल्यू अंडर रूट 10x प्लस सी। क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ है 38 एंड 39, दोनों MCQ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, MCQ नंबर 38, इंटीग्रेशन ऑफ 10 इंटू एक्स रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू एक्स लॉग 10 होल डिवाइड बाय एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स डी एक्स। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन वो क्या होगा एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, मतलब इसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर दे दिया है हमें। क्लियर। सपोज कर लो टी एक्स रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू एक्स इक्वल टू टी, एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव 10 इंटू एक्स रेस टू 9, 10 रेस टू एक्स का 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10 एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स दोनों में इक्वल टू डी टी, ऐसा होगा।
सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या करेंगे, पूरा वैल्यू मुझे मिल गया डी टी अपॉन टी, और इसका आंसर होगा लॉग मोड टी प्लस सी, और लॉग मोड टी का वैल्यू क्या है x⁻10 प्लस 10⁻x प्लस सी। तो MCQ नंबर 38 भी हो गया। और लास्ट में MCQ नंबर 39, ये इंपॉर्टेंट MCQ है, थोड़ा हार्ड भी है। dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब भी ऐसा फॉर्म आए 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ऐसे फॉर्म आए तो ऑलवेज रिप्लेस कर लो 1 को बेसिक फार्मूला से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडिंग बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ टेकिंग सेपरेट, उसको अलग कर दो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सेम वे क्या होगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको समझाने के लिए मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों को अलग कर दिया हमने। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कॉस कैंसल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन की फॉर्मूले मेरे पास दोनों की है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x, कॉस स्क्वायर का होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी हमारा 7.2 पूरा हो गया कंप्लीट। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, सभी क्वेश्चंस आपको 3 टाइम्स मिनिमम करने हैं। क्लियर? 3 टाइम्स करोगे तो ही आपको आएगा। और 7.3 शुरू करने से पहले आप एक बार पूरा 7.2 फिर से रिफ़र कर देना। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपके डाउट भी सॉल्व कर दूंगा। अंडरस्टूड? प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स करते रहो।